जब कभी भी मैं ऊपर आसमान में देखता हूँ, एक आवाज सुनाई देती है। पापा, ऊपर आसमान में क्या है? एक छोटी सी बच्ची जो मानो ये कह रही हो, पापा मुझे भी आसमान में लेके जाओ ना। किस तरह से एक छोटी बच्ची आसमान छूना चाहती थी, किस तरह से उन्होंने अपने सपने को साकार किया और फिर एक दिन आसमान के अनंत गहराइयों में खो गई, हमेशा हमेशा के लिए। कल्पना चावला ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये एक मिसाल है पहली भारतीय महिला की जिन्होंने अपना कदम अंतरिक्ष में रखा। ये नाम एक तमाचा है उन मूर्ख लोगों पर जिन्हें आज भी ये लगता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा बर्तन और खाना पकाने के लिए ही बनी होती है। कल्पना चावला एक गर्व की प्रतीक, भारत की बेटी है। सन 1947 जब बनारसी लाल चावला और उनकी फैमिली भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पंजाब शिफ्ट हो गए। घर चलाने के लिए वो एक किराने की दुकान चलाते थे, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो वो उसके लिए बने ही नहीं थे। वो काफी इंटेलिजेंट और ऊंची सोच वाले इंसान थे। शायद इसीलिए उन्होंने खुद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और टायर्स बनाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद 1 जुलाई 1961 में जन्म लिया कल्पना चावला ने। पापा के क्रिएटिव दिमाग को देखते हुए वो बड़ी होने लगी। अक्सर वो चांद सितारे देखा करती थी। वहाँ क्या है, क्यों है, कैसा है, ढेर सारे सवालों से वो हमेशा कंफ्यूज्ड रहती थी। प्लेन्स को देखने का बड़ा शौक था, उसमें बैठकर वो उड़ना चाहती थी। इन काल्पनिक सपनों के अलावा भी वो काफी इंटेलिजेंट थी। स्कूल में टॉप तो नहीं, लेकिन टॉप 5 में जरूर रहती थी। नई नई चीजों के बारे में जानने का शौक था। जब भी कोई ऐसी घटना घट जाए जो लोगों के समझ से परे हो, तो अक्सर लोग उसे चमत्कार या अंधविश्वास से जोड़कर देखने लगते हैं। पर कल्पना चावला ऐसी नहीं थी। उनका साइंस की ओर झुकाव बहुत ही अधिक था। वो चीजों को पहले खुद ही परखती थी, ना कि आंखें मूंद कर किसी भी अंधविश्वास को अपना ले। 1969 में जब वो 8 साल की थी, तभी एक न्यूज़पेपर ने उसका ध्यान खींचा। इस न्यूज़पेपर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में लिखा हुआ था, जिन्होंने मून मिशन के दौरान अपना पहला कदम चांद पर रखा था। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, साइंस की ओर उसका झुकाव बढ़ता ही गया। पर कहीं न कहीं बचपन का वो सपना आसमान छूने का दिल में आज भी जिंदा था। इसलिए उन्होंने स्कूल खत्म करके पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया और फिर 1982 में अमेरिका चली गई, जहां पर उन्होंने एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री लिया ताकि एरोनॉटिक के साथ साथ स्पेस की भी जानकारी मिल सके। इसके बाद उन्होंने पीएचडी भी अमेरिका से ही किया। दोस्तों, 1980-90 के दशक में स्पेस मिशन उतने भी एडवांस नहीं हुआ करते थे। इवन इन सब में बहुत ही कम लोग इंटरेस्ट लेते थे। बात करें इंडिया की, तो आज भी यहाँ गाँव में 12th क्लास के बाद लड़कियों की शादी करा दी जाती है और ग्रेजुएट होते होते ऑलमोस्ट सभी की शादियाँ तो हो जाती है। पर इसके बाद क्या, पूरी जिंदगी कामकाज और चूल्हा बर्तन में ही गुजर जाती है। पता नहीं आज भी कितनी कल्पना चावला घरों के 4 दीवारी में कैद हो चुकी होगी, अपने टैलेंट को बर्बाद कर रही होगी। पर बनारसी लाल चावला के केस में ऐसा नहीं था। वो कल्पना को फुल्ली सपोर्ट करते थे। शायद इसीलिए कल्पना अपने कल्पनाओं को सच करने के लिए 1988 तक नासा में काम करना शुरू भी कर दिया। यहाँ पर करीब 3 साल काम करने के बाद उन्हें अमेरिकन सिटीजनशिप भी मिल गया। कुछ सालों बाद 1997 में नासा ने एक स्पेस मिशन का अनाउंसमेंट किया। इस मिशन में 6 अंतरिक्ष यात्रियों को ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर जीरो ग्रेविटी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करना था। इस मिशन के लिए कल्पना ने भी अप्लाई किया। अब क्योंकि वो काफी सालों से नासा में काम कर रही थी, उनका एक्सपीरियंस भी काफी अधिक था। वो काफी एक्सपीरियंस भी हो चुकी थी। यही वजह है कि उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया गया। फाइनली 2 मई 1997 को 6 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ कल्पना चावला उड़ान भरी और इस तरह से वो पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने अंतरिक्ष में गोते लगाए, जिन्होंने जीरो ग्रेविटी को महसूस किया। इस मिशन का मकसद था ये जानना कि कम ग्रेविटी में चीजें कैसे काम करती है, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के विकास पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है।
आईएसएस में रहकर इन सब पर एक्सपेरिमेंट करना था। इस मिशन के दौरान उन्होंने 15 दिन और 12 घंटे स्पेस में गुजारा। करीब 10.5 मिलियन माइल्स ट्रेवल करने के बाद उनका स्पेस शटल वापस धरती पर लैंड किया। इस सक्सेसफुल मिशन के बाद एक और स्पेस मिशन कोलंबिया स्पेस का अनाउंसमेंट किया गया। इस मिशन में भी 7 अंतरिक्ष यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाकर ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स करना था। इनमें से एक कल्पना चावला भी थी। इस मिशन का डेट रखा गया 2001, लेकिन स्पेस शटल में हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती, जिसकी वजह से बार बार इस मिशन को डिले किया जा रहा था। फाइनली 3 साल बाद 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया को लॉन्च किया गया। इस मिशन में उन्हें 80 एक्सपेरिमेंट्स करना था। स्पेस शटल का लॉन्चिंग सक्सेसफुल रहा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के बाद एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट्स को किया गया और अब बारी थी धरती पर वापस आने की। कल्पना चावला और उनके सभी क्रू मेंबर्स वापस स्पेस शटल में दाखिल हुए और कुछ ही देर में धरती की ओर रवाना हो गए। दोस्तों, कोई भी ऑब्जेक्ट स्पेस से जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तब उसे सामना करना पड़ता है एटमॉस्फेरिक एयर का। एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर के फ्रिक्शन के कारण यहाँ पर एयर का फ्रिक्शन इतना बढ़ जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ये जलाकर भस्म कर सकता है। और जब हम इसे नंगी आंखों से देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई तारा टूट के गिर रहा हो, लेकिन असल में वो टूटता हुआ तारा नहीं होता। कल्पना और उनकी टीम को इसी खतरनाक एटमॉस्फेयर से होकर एटमॉस्फेरिक एयर के कारण जला देने वाले भीषण गर्मी को पार करके धरती पर लैंड करना था। उस दिन भारत में काफी खुशी का माहौल था कि कल्पना चावला वापस आ रही है। न्यूज, टीवी, रेडियो, अखबार, हर तरफ यही चर्चे चल रही थी। जैसे ही स्पेस शटल धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ, इसके नोज में एयर फ्रिक्शन के कारण गर्मी काफी बढ़ने लगा, लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी उबलने लगता है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं 3000 डिग्री सेल्सियस, ये तो लोहे को भी पिघला सकता है। पर कल्पना चावला के टीम को इस बात की चिंता नहीं थी, क्योंकि स्पेस शटल में थर्मल कोटिंग किया जाता है, जो कि प्लेन के इंटरनल पार्ट्स को हीट से सुरक्षा प्रदान करता है। पर कहीं न कहीं वो भी गलत थे। स्पेस शटल अचानक से हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे कुछ टूट गया हो। कॉकपिट में अलार्म तेजी से बजने लगा और बस 10 सेकेंड में ही सब कुछ खत्म हो गया। इतनी तेज गर्मी शायद स्पेस शटल बर्दाश्त नहीं कर पाया। एक बड़ा सा स्पेस शटल महज 10 सेकेंड में ही एक आग का गोला बनकर धरती पर बरसने लगा। 10 सेकेंड। इस 10 सेकेंड में आखिर कोई खुद को कैसे बचाता? कैसे कोई इतने कम समय में स्पेस सूट को पहन पाता? वो न्यूज़पेपर, रेडियो और टीवी का शोर अचानक से थम सा गया। उस खुशी के माहौल में शायद किसी की नजर लग गई हो। बस 10 सेकेंड में पूरी की पूरी कहानी ही बदल गई। कुदरत ने उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दिया कि उनकी लाशें भी घर वालों को नसीब नहीं हुआ अंतिम संस्कार करने के लिए। वो नन्ही सी बच्ची जो आसमान में उड़ना चाहती थी। पापा, मुझे भी आसमान में लेके जाओ ना। आज वो उसी आसमान में कहीं खो गई, मानो बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। पापा, ऊपर आसमान में क्या है? मुझे भी वहाँ पे जाना है। 7 लोगों के टीम में से किसी की भी लाश उनके घर वालों को नसीब नहीं हुआ। अगर कुछ मिला तो बस स्पेस शटल के जलते हुए टुकड़े और उन टुकड़ों में बसे ढेर सारी यादें। इन्हीं यादों में, इस अनंत आकाश में, हमारे दिलों में कल्पना चावला हमेशा जिंदा रहेगी। इस घटना के बाद सबके मन में बस एक ही सवाल था कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ और क्या इस घटना को रोका जा सकता था? क्या स्पेस शटल में कोई खामी थी? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए इस केस की जब गहराई से छानबीन किया गया तो हैरान कर देने वाले नतीजे सामने आए। 16 जनवरी 2003 को जब स्पेस शटल को लॉन्च किया गया तब थर्मल इंसुलेशन का एक टुकड़ा लॉन्चिंग के दौरान ही टूट के अलग हो गया और ये टूटा हुआ टुकड़ा स्पेस शटल के विंग से जा टकराया। देखने में ये बहुत ही माइनर सा डैमेज था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ये छोटा सा डैमेज पूरे मिशन को तबाह कर सकता है। दोस्तों, जिस स्पेस शटल का इस्तेमाल किया गया था
वो काफी पुराना हो चुका था। सन 1981 से 2003 तक लगातार इसी का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसे कुल 27 बार उड़ाया गया। ऑलरेडी कई बार टेक्निकल फेलियर हो चुका था, इसीलिए तो जिस मिशन को 2001 में ही लॉन्च किया जाना था उसे बार बार डिले किया गया और उसी पुराने से स्पेस शटल को मेंटेन करके 3 साल बाद जनवरी 2003 को लॉन्च कर दिया गया। फिर क्या था, 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई इस छोटे से लापरवाही की वजह से। नासा के टीम का ये कहना था कि ये देखने में बहुत ही माइनर डैमेज था, इसीलिए हमने इसे इग्नोर कर दिया। हमें ये नहीं पता था कि ये छोटा सा डैमेज पूरे मिशन को तबाह कर सकता है, और अगर हम इस डैमेज के बारे में स्पेस शटल में मौजूद अंतरिक्ष यात्रियों को बता भी देते तो वो इस डैमेज को फिक्स नहीं कर पाते। दोस्तों, यहाँ पर मुझे लगता है अगर कुछ ऐसा कंडीशन हुआ था तो धरती से एक दूसरे स्पेस शटल को ISS में भेजा जाना चाहिए था ताकि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जा सके, पर ऐसा नहीं किया गया। और अगर ऐसा किया जाता तो शायद आज कहानी ही कुछ और होती।